हाँ ये नाजरीन, आज हम आपको अरेबियन चिकन कब्सा बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने कुछ कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए एक डीप पैन में ले लेना है और दूसरी तरफ हमने थोड़ी सी सिनेमन ली है और 8-10 क्लोव्स लिए हैं, यानी कि दालचीनी और लौंग, और हाफ टी स्पून फुल जो है होल ब्लैक पेपर का लिया है। 6 to 7 हमने ग्रीन कार्डमम्स ली हैं, इनको भी हमने साथ ही पीस लेना है। 2 हमने बे लीव्स लिए हैं और बाकी के मसाला जात जो हमने ग्राइंडर में डाले थे उनको हमने पीस लिया है। 1 कप होगा हमारे पास रेजन्स का, किशमिश का, जिनको कि हमने तल लेना है। जो मसाला जात हमने पीसे हैं उनको हमने छान लेना है ताकि मोटा मोटा जो है वो अलग हो जाए और इलायची का जो छिलका है वो अलग से आप उसको निकाल सकें। किशमिश जो हम तल रहे हैं आप देखेंगे एकदम से ही वो फूल गई, बिल्कुल ही ज़रा सी देर में ही। ऑयल गर्म हो आप डालें तो ये फूल जाती है, बस आपने उसी वक्त निकाल लेनी है, वरना ये है कि ये जल जाएगी। चिकन ली है हमने, इसको हमने सामने से इस तरह पर स्प्लिट कर लिया है। ब्रेस्ट का पीस है, सामने से गोश्त हमने पहले तेज़ नाइफ से काटा है और उसके बाद एक टोके से या बड़ी हैवी नाइफ जो होती है उसको मारकर हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। जॉइंट्स हमने इसके निकाल लिए हैं ताकि लेग्स जो हैं वो अंदर तक पक सकें। इसके बाद हमने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लेना है, बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। इसको हमने स्लाइस कर लेना है एक पॉट में और इसके बाद हमने घी का इस्तेमाल करना है। ऑयल से आप ये टेस्ट जो है वो हासिल नहीं कर सकते, ज़रूरी है कि आप इसमें घी ही डालें। घी की अपनी ही एक खुशबू होती है। ये जो घी हमने इस्तेमाल किया है ये दुनिया का बेहतरीन घी है और हमारे ख्याल में ये न्यूजीलैंड का बना हुआ है। जिंजर हमने ली है 1 इंच की होगी, इसको हमने पीस लेना है और बाकी के मसाला जात में हमने ऐड कर देना है। जिंजर पेस्ट का इस्तेमाल ना करें। इन मसाला जात में ही हमने 1.5 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया है। एक कैरेट ली है, 1 to 2 कैरेट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। चाहे तो आप हाथ से काट लें इस तरह से जूलियन कट, या आपके पास अगर इस किस्म का कोई स्लाइसर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे ख्याल में ये स्लाइसर जो है ये OXO का बना हुआ है। और ये हमारे अनियंस जो हैं ये घी में देखें कितनी खूबसूरती से गुलाबी हो रहे हैं। इसमें हमने 1 इंच की सिनेमन डालकर अनियंस को गुलाबी किया है। अब जब वो गुलाबी हो चले हैं तो हमने उसमें सारे जो मसाला जाते एक कटोरी में निकाले थे सॉल्ट के साथ ही वो ऐड कर देने हैं। ज़रा सा ही हमने इसको हिलाना है और हमने इसमें फिर ये चिकन रख देनी है। 2 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रहे, एक तो आपकी पॉट बहुत खुली हो और आपकी जो ये कुक टॉप की हीट है वो बिल्कुल लो पर हो, क्योंकि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब 3 to 4 टोमेटोज़ जो हैं लाल हुए वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको आपने फिर कवर कर देना है। अब ये अपने ही दम में पकती रहेगी। आलमंड्स लिए हैं हमने हैंडफुल, उसको हमने हॉट वाटर में भिगो रखा था कोई 30 मिनट्स के लिए और अब इस तरह से हम उसको स्क्वीज़ करेंगे तो जो गिरी है वो छिलके से अलग हो जाएगी। अब हम गाहे गाहे इसको खोलकर पॉट को देखते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए और इसको फिर हमने थोड़ा बहुत हिला देना है। और अब हमने जब देखा है कि उसका कलर चेंज हुआ चाहता है तो हम उसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। मसाला उठाकर आप इसके ऊपर डाल लें जब भी आप उसकी साइड चेंज करें, इसलिए कि वो सारे जूसेस जो मसाले से निकलेंगे वो चिकन के थ्रू जाएंगे। और फिर से हमने इसको ढक देना है। बाकी जिस तेल में हमने किशमिश तली थी उसी में हमने आलमंड्स जो हैं वो तल लेने हैं। ज़रा ज़रा से ऊपर गोल्डन हो तो आप इनको तेल में से निकाल लें। इसके बाद आपने उसी ऑयल में गाजरें तल लेनी हैं। आपकी पसंद पर है, आप जितनी चाहें गाजरें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में इस वक्त एक ही रखी हुई थी तो हमने एक ही करके आपको दिखा दी है। इसके बाद हमने पॉट जो है उसको दोबारा से खोल कर देखना है और फिर चिकन को थोड़ा बहुत हमने हिला भी देना है। हिलाना क्या है, बस इस तरह पर ही आप घुमा लेते हैं तो 2-4 बार आपको बस उसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी और दम में ही वो चिकन जो है वो तैयार होती रहेगी। आप देख सकते हैं कि सारे मसाला जात जो हैं वो फिर से हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसको ढक दिया है। लेमन जेस्ट हमको चाहिए होगा, फ्रेश लेमन हमने लिया है और जेस्टर से हमने उसका जेस्ट हासिल कर लिया है। अब हमने इस पर वो जेस्ट जो है वो डाल देना है। जो असल रेसिपी है देखा जाता है कि उसमें होल ड्राइड लेमन का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमको वो मिलता भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको पर्सनली जेस्ट ज़्यादा पसंद है तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि चिकन थोड़ी आपको पकी पकी सी दिखाई देने लगेगी, लाल होने लगेगी। अपना ही पानी इसने रिलीज़ किया है और उसी में ये बिल्कुल पक सी गई है। चेक करने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप उसकी जो लेग पीस है उसमें थोड़ा सा ऐसे कट लगाएं, उसकी स्किन वहाँ से ब्रेक होगी और उसमें से जो जूसेस निकलें वो आप देखें कि क्लियर हैं कि नहीं। अगर वो मिल्की हैं, पिंक हैं तो अभी नहीं पकी है, अगर वाइट हैं, क्लियर हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब कि वो पक चुकी है। अब आपने ये चिकन जो है ये इसमें से निकाल लेनी है। पक भी गई है, गल भी गई है बहुत अच्छी तरह से, शक्ल से भी पता लगता है कि गल गई है
और लाल भी हो गई है। अब जो सारा मसाला पॉट में बचा है उसमें आपने 3 कप्स जो है वो वाटर के ऐड करने हैं। चावल हमने लिए हैं, सेला राइस लिए हैं, इंडिया गेट के हमने इस्तेमाल किए हैं और 1.5 कप हमने लिए हैं। तो 3 कप हमने इसमें पानी डाला है और राइस जो है वो हमने 2 आवर्स से सोक कर रखे थे। अब ये देख लें कितनी बेहतरीन यखनी जो है ये तैयार हुई है। चाहे दुनिया की कोई भी रेसिपी हो, यखनी अगर अच्छी है, बेहतरीन बनी हुई है, तो चावल अच्छे बनेंगे। वरना आमतौर पर देखने में आजकल ये आता है कि गोश्त में तो जो जायका होता है सो होता है, लेकिन चावल बिल्कुल ही बेजायका होते हैं। तो इसमें हमने रेजन्स जो हैं काली वाली वो डाली हैं, किशमिश डाली है काली वाली, और उसके बाद हमने इसको ढक देना है। तो सारा का सारा जो कंसनट्रेटेड जूसेस और टेस्ट था वो इस यखनी में इस वक्त मौजूद है, चूँकि चिकन हमने इसी घी में पकाई है। इसके बाद एक आध बार आपको इन चावलों को खोलकर देखना पड़ेगा, ज़रा सा हिला लें, और फिर जब आप देखें कि इनका पानी खुश्क हो गया है, मीडियम हीट पे हमने इनको पकाया है, बहुत हाई नहीं, और पानी हमने इसमें गर्म डाला था ताकि उसको जल्दी उबाला आ जाए। जब आप देखें कि पानी खुश्क हो गया है तो आपने इन चावलों को दम पर रखना है। हमने एक पैन रखा है, फ्लैट बड़ा सारा तवा, और आग हमने बिल्कुल धीमी कर देनी है, बिल्कुल लो पे कर देनी है। और जो पॉट है कप्सा वाली वो हमने उसके ऊपर रख देनी है और उसको कवर कर देना है। बस ये इसको बहुत अच्छी तरह से अब दम आ जाएगा। आजकल की जो पॉट्स हैं उनमें कोई कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अच्छी तरह से वो सील हो जाती हैं ऊपर से। और ये देखिए हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम एक थाल में इन चावलों को निकालेंगे, चूँकि इसकी जो खूबसूरती है वो इसको सजाने में है। अब हमने सारी वो चीज़ें जो तली थी वो इसके ऊपर डाल लेनी है, यानी किशमिश, बादाम और गाजरें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बनानी बहुत आसान है। एक ही पॉट में आपने देखा कि ये सारा कुछ जो है वो हमने तैयार किया है। ना इसके लिए अवन दरकार है, ना कोयले दरकार है, और ना ही चिकन की किसी किस्म की बेकिंग। और बिलाशुबा ये बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है ये लाल हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि बजियाज बुटीक जो है वो माह रमज़ान में $20 में 2 जोड़े गुरबा को दे रहा है अनसिले, और हर जोड़े में बजियाज बुटीक का जो कंट्रीब्यूशन है वो शामिल होगा। हमारे वतन में बहुत गुर्बत है, तो ईद के मौके पर अपने गरीब बहन भाइयों को याद रखें, अपने हम वतनों को याद रखें। $20 अगर वो हमको पेपैल से पे करते हैं तो हम उनकी तरफ से 2 जोड़े जो हैं वो किसी भी गरीब को दिलवा देते हैं। तो जो भी साथी इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं वो हमको बजियाज बुटीक के फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दें। छोटी छोटी गरीब बच्चियां बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में बहुत से अमीर लोगों के ईद के कपड़ों का वज़न उठाए हुए दिखाई देती हैं, जिनको कभी भी ईद पर एक नया जोड़ा नसीब नहीं हुआ होता, तो उनका ध्यान रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।